English test discussion unit 3, question number 1, fill in the blanks. The survival of hibernating frogs in freezing temperatures dash. A option is fascinating, B option are fascinating, C option do not fascinate us, D option have fascinated us. रूल ये है कि जब भी टू वर्ड्स के दरमियान ऑफ आ जाए, जैसे एक वर्ड है द सर्वाइवल और दूसरा है हाइबरनेटिंग फ्रॉग्स, द सर्वाइवल सिंगुलर है, हाइबरनेटिंग फ्रॉग्स प्लूरल है, जब दो वर्ड्स के दरमियान में ऑफ आ जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। पहले वाला वर्ड द सर्वाइवल है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब से मुराद इज़ है, आर नहीं है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आर की वजह से रॉन्ग क्योंकि आर प्लूरल है। सी ऑप्शन में डू नहीं आएगा, डज हो सकता था। इसी तरीके से डी ऑप्शन में हैज़ होता तो शायद आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, द मैन एंड द वुमन ईच डैश डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ए हैज़, बी डज हैव, सी हैव और डी हैज़ हैड। रूल ये है कि ईच जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका ज़ीरो रोल होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल में। बाद में क्या मतलब, द वुमन, द मैन एंड द वुमन। अब ये मैन भी नाउन है, वुमन भी नाउन है, इसके बाद ईच आया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप इग्नोर करें, आप यही समझें कि ये आया ही नहीं है। तो आप कहेंगे द मैन एंड द वुमन, तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड के साथ ज्वाइन होने वाली मैन अलग है, वुमन अलग है। एंड के साथ ज्वाइन होने वाली दो डिफरेंट चीज़ें हैं और आर्टिकल दा भी दो दफ़ा आया है, एक द मैन के साथ और एक द वुमन के साथ, तो ये हमेशा प्लूरल होंगे। इसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से मुराद हैज़ नहीं है, हैव है, डज नहीं है, हैव, डज हैव नहीं है। सी ऑप्शन में हैव हो सकता है और डी ऑप्शन में हैज़ नहीं है, क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए और वो है हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हुआ। अच्छा, अब अगर ईच सेंटेंस के शुरू में होता है, जैसे ईच मैन एंड ईच वुमन, फिर फॉर श्योर हैज़ आना था। अगर ईच सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो फिर ये सुप्रीम कमांडर बन जाता है, फिर ये सेंटेंस को कमांड करता है और ईच की ये कमांड होती है कि ईच हमेशा सिंगुलर हो, चाहे बेशक दो दफ़ा ही क्यों नहीं आए, जैसे ईच मैन एंड ईच वुमन। फिर आप हैज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स करते हैं। बहरहाल आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इन हिम ब्लैंक सेंटर्ड देयर लव एंड देयर एम्बिशन। इन हिम ये एक एडवर्बियल आ गया, तो असल में ये है कि इसमें इन्वर्जन की गई है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि वर्ब पहले आना है और सब्जेक्ट बाद में है। सब्जेक्ट इसमें क्या हैं, दो हैं, देयर लव एंड देयर एम्बिशन। एंड के साथ ज्वाइन होने वाले टू वर्ड्स हैं लव और एम्बिशन, और इन दोनों से पहले देयर दो दफ़ा रिपीट हुआ, ये इसका डिटर्मिनर है। तो एंड के साथ ज्वाइन होने वाले दो मुख्तलिफ लफ्ज़ों से पहले अगर देयर दो दफ़ा आ जाए तो वो प्लूरल होगा, उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो आप इसको सीधा करके पढ़ेंगे, देयर लव एंड देयर एम्बिशन वर सेंटर्ड इन हिम। आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, आर हैप्पीनेस और सॉरो। अब और के बाद वर्ड है सॉरो, और से पहले है हैप्पीनेस। आर हैप्पीनेस और आर सॉरो डैश अस प्रॉब्लम्स largely due to our own action. A option cause, B option do cause, C option causes, D option does causes. याद रखिएगा कि और के बाद, नॉर के बाद, ऑल बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। और के बाद वर्ड है अवर सॉरो, तो अवर सॉरो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, ए में कॉजेज होता तो आंसर था। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज होता है, बी रॉन्ग। सिंगुलर वर्ब कॉजेज, सी आंसर है। और सिंगुलर डज कॉजेज, डज के साथ एस का एडिशन होता नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क डैश डिसऑनेस्ट। इसको भी आप सीधा कर लें, आप कहेंगे इट इज़ डिसऑनेस्ट टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क। तो इस तरह से आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए यूज़ करेंगे कि एंड के साथ ज्वाइन होने वाले जो दो वर्ड हैं वो क्या हैं, टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क इज़ डिसऑनेस्ट। आप इसको उल्टाएंगे तो बेसिकली आप इसको डिसऑनेस्ट को शुरू में रख के पढ़ेंगे, तो इट इज़ डिसऑनेस्ट। इस तरह से डिसऑनेस्ट इज़ टू टेक पे। अब ये टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट नहीं है।
तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टूडेंट कॉमा अकॉम्पनीड बाय द टीचर कॉमा डैश एंटरिंग द म्यूजियम। दो सब्जेक्ट्स with, along with, together with, as well as, beside, except, of, accompanied by, इनसे ज्वाइन हों तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इनसे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा। इनसे पहले वाला वर्ड है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। ए ऑप्शन में इज़ है, सिंगुलर है, वो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में है सिंगुलर, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखें आर लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स अकॉम्पनीड बाय द टीचर आर एंटरिंग। और सी डी ऑप्शन में हैव एंटरिंग नहीं हो सकता, उसके साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। इसका एक और ट्रिक इसकी ये है, द स्टूडेंट्स कॉमा अकॉम्पनीड बाय द टीचर कॉमा। तो कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, इसको रिमूव कर दिया करें। इसके अकॉर्डिंगली आगे जाकर कभी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, इससे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा, और वो है द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग द म्यूजियम। Question number 7, each man, woman and child dash a right to be heard। मैंने बताया कि each अगर सेंटेंस को कमांड करे, लीड करे, सुप्रीम कमांडर हो, शुरू में आ जाए, तो फिर चाहे जितने मर्जी डिफरेंट वर्ड हों, चाहे जितने मर्जी एंड के साथ ज्वाइन हों, उनमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा। सिंगुलर वर्ब से मुराद हैज़ है, हैव नहीं है। ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन में डज हैज़ कोई वो एक्सप्रेशन नहीं है। सी ऑप्शन में हैव प्लूरल है। डिड हैड कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, वन और द अदर ऑफ दोज फेलोज डैश वॉच। वन और द अदर सिंगुलर है, और के बाद जो वर्ड है वो है दी अदर, तो दी अदर के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर यूँ ना हो तो फिर आप यूँ समझ लें कि ऑफ से पहले वाला वर्ड है दी अदर, तो ऑफ के बाद आगे चलकर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दी अदर के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। सेंटेंस यूँ पढ़ेंगे, वन और दी अदर ऑफ दोज फेलोज। अब सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब में ए में हैव सिंगुलर नहीं है, बी में हैज़ बीन स्टोलन। इसका मतलब क्या है, फेलो चोरी हो गया है, नहीं, ये पैसिव वॉइस गलत हो गया, बी रॉन्ग हो गया। हैज़ स्टोलन ये आंसर है। डी में डू स्टील इसलिए नहीं आएगा कि डू तो प्लूरल के साथ आता है, तो थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डैश एवरीथिंग दे हियर। जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब कोई ऑब्जर्वेशन बयान करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हु से फ़ौरन पहले वर्ड देखें क्या है, दोज है, तो हु के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हु से फ़ौरन पहले वाला वर्ड दोज के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, तो दोज प्लूरल है, इसलिए बिलीव आ सकता है। ए ऑप्शन आंसर हो गया। बी में इसलिए आंसर नहीं है कि ये बिलीव्स लिखा हुआ है, ये सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सी ऑप्शन में डिड बिलीव्ड कोई वर्ड नहीं होता, और हैव बिलीव्ड इसलिए नहीं आएगा कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो इनडेफिनिट टेंस होता है, ना कि परफेक्ट टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पैक ऑफ वोल्व्स, अ पैक, ए पेयर, ये सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज़ होंगे। सिंगुलर के मतलब क्या है, ए पैक ऑफ वोल्व्स आर नो। बी ऑप्शन, अ पैक ऑफ वोल्व अप्रोचेज होता तो आंसर हो जाता। सी में डज नॉट होता तो आंसर हो जाता, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर है। अ पैक ऑफ वोल्व्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द हर्ड ऑफ कैटल। हर्ड कहते हैं गिरोह को। आंसर आपका डेल्टा हुआ।